नमस्कार श्रोता साथी। मैं आप लोग के सामने पुनः हाजिर हूँ हिंदी नेट जेआरएफ में लगे सिलेबस यूनिट 7 का कहानी राही लेकर के। राही कहानी के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कहानी का विषय एवं मर्म है कि समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि आज़ादी के जस्ट बाद हमारे देशवासियों के क्या हाल शुरू हो गए हैं और वो अपने खाने के लिए चोरी करना पड़ रहा है। तो इसका ये मुख्य प्रतिपाद्य है और इस कहानी का प्रकाशन 1947 ईस्वी में सीधे साधे चित्र संग्रह में हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय थोड़ा दे देता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में और इसकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट निहालपुर में हुआ था। और यह हो गया कि और इसका यह अंतिम कहानी है और लेखिका की यह जेल के अनुभव पर आधारित कहानी है। तो आप समझ सकते हैं। और ये इनकी मृत्यु जो है 1948 में है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1947 है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अंतिम दौर में इस कहानी में हम लोग को एक ऐसे मार्मिक क्षण को प्रस्तुत किया जिससे कि हम लोग अनुभव सिर्फ कर सकते हैं, इससे झेल नहीं सकते। तो चलिए आप लोग के सामने प्रस्तुत है कहानी राही। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिनों की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं बच्चे की भूख थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट का दिल पिघल जाता और तुम्हारी सज़ा कम कर देता। फिर राही बोलती है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। सुनीता कहती है, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उसका बाप है? राही की आंखों में आंसू आ गए। राही ने बोली, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वह अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। फिर राही जवाब दे रहा, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, तारी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दी। वह वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे भी
बी क्लास दिया गया था। फिर उसके घर वाले ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने सजा एक प्रश्न था। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश में के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर भी यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट भर के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन की कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह कि हम जितनी बार जेल जा चुके हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे के ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम निष्ठर स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर न सके तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके तो सचमुच हमने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनके आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्र को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना भी नहीं कर सकती। आज जहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी या अथवा नहीं है? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन कल्याणों व जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य ही है, अवश्य है। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय
संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव है। पतित मानव को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसे भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यह मानदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छुटकार वह अपनी मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोला। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़े बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुली। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो आप सभी श्रोता समझ सकते हैं कि इस कहानी के मर्म क्या है कि आज़ादी के बाद जो जेल गए थे वो कांग्रेसी खुद को कांग्रेस भक्त कहने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई उसके बाद देशभक्त का चोला ओढ़े कांग्रेस भक्त बन गए। उससे पहले उसे कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेस भक्त बन करके वो सत्ता लोभी में परिवर्तन हो गए और देश में क्या हो रहा है, भुखमरी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुधार की जो आवश्यकता होगी वो करने की मैं पूर्ण कोशिश करूँगा। आप अपना मत अवश्य दो। धन्यवाद।